सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज के इस वाली वीडियो में मैं मून नाइट के लास्ट यानी कि 6 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाला। और यार अगर तो अभी तक आपने इसके बाकी के 5 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जाके पहले वो देखो ताकि आपको एपिसोड 6 की स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो यार बगैर किसी देरी के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आर्थर के आदमी दिखाए जाते हैं जो मार्क को पानी से बाहर निकालते हैं। और आर्थर मार्क से कहते हैं मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था लेकिन तुमने मुझे मारने पर मजबूर किया। और फिर वो उसके पास से आमिट का स्टैचू निकाल लेता है और उसके ऊपर वो स्कैरब रख देता है। और इसके बाद उसके पास जो छड़ी होती है वो उसको एक ड्रैगन की शेप में बदल देता है। और ये सारी चीजें लैला भी देख रही होती है। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लैला मार्क के पास आती है और वो उसको देखकर रोने लग जाती है। और वो उसके ऊपर से वो स्कैरब उठा लेते हैं और वो ये ठान लेते हैं कि अब वो आर्थर को नहीं छोड़ेगी। इसके बाद हमें आर्थर और उसके साथी दिखाए जाते हैं जो जा रहे होते हैं कि तभी काफी सारे पुलिस वाले उनको रोक लेते हैं। और उनमें से एक आर्थर को कहता है कि मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ, लेकिन आर्थर उसको पासपोर्ट नहीं दिखाता। और पासपोर्ट दिखाने के बजाय वो अपने स्टाफ को जमीन पर मारता है और उन सभी की रूह को निकाल लेता है। लेकिन उनमें से एक बच जाता है और आर्थर उन्हें कहता है कि तुम नेक हो, इस वजह से तुम बच गए। और इसके बाद आर्थर के साथी गाड़ी में से निकलते हैं और लाशों को साइड पर करने लग जाते हैं। और हमें पता चलता है कि आर्थर के साथियों के बीच में एक लैला भी है। इसके बाद लैला मौका देखकर आर्थर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ट्वेरट उन मरे हुए आदमियों के अंदर आकर लैला को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि मार्क और स्टीवन ने ट्वेरट को लैला को बताने के लिए कहा था। और ट्वेरट लैला को रोकती है और कहती है कि तुम इसको अकेले नहीं हरा सकती, तुम्हें पहले कोंशु को आजाद करना होगा। और वो उसे कहती है कि तुम मेरी अवतार बन सकती हो, लेकिन लैला उसको साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं उसको अकेले ही हरा दूंगी। लेकिन उतनी देर में वो सारों का काम खत्म हो जाता है और लैला उसको नहीं मार पाती और उन्हीं के साथ बैठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लोग उसी पिरामिड के पास पहुंचते हैं और आर्थर अपनी छड़ी की मदद से उस पिरामिड के बीच में रास्ता बनाता है। और तभी हमें बाकी गॉड्स दिखाए जाते हैं जो उस पिरामिड के अंदर होते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। और तभी उन्हीं में से एक गॉड की अवतार उनको बताती है कि हैरो यहाँ पर आया आमिट को आजाद करने के लिए। और तभी वहाँ पर हैरो आ जाता है और वो सभी गॉड्स हैरो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिटरली यहाँ पर हैरो इतना पावरफुल था कि उसने अकेले नहीं उन सारे गॉड्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया था। इसके बाद हमें लैला दिखाई जाती है जो उन सभी गॉड्स के स्टैचू के पास पहुंच चुकी होती है। और वो वहां पर जाकर कोंशु के स्टैचू को पकड़ती है और उसको आजाद कर देती है। और आजाद होते साथ ही कोंशु से कहता है कि मार्क स्पेक्टर को मैं इस दुनिया में महसूस नहीं कर पा रहा, जरूर वो शहीद हो गया होगा। और फिर वो लैला से कहता है कि क्या तुम मेरी अगली अवतार बनोगी, लेकिन लैला साफ साफ मना कर देती है और उसे कहती है कि हम दोनों की मंजिल एक ही है आमिट, और इसीलिए हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी। इसके बाद दूसरी तरफ हमें आर्थर दिखाया जाता है जो कि फाइनली आमिट को आजाद कर देता है। और यहाँ पर हमें आमिट का एक क्लियर लुक देखने को मिल जाता है। और उठते साथ ही आमिट कहती है कि मुझे किसने आजाद किया। तो फिर आर्थर उसके सामने जाता है और कहता है कि मैंने किया। और तभी आमिट कहती है कि तुम्हारा तराजू डगमगा रहा है। और फिर आर्थर कहता है कि मुझे पता है कि मैं गुनाहगार हूँ, और इसीलिए वो अपने पैरों में शीशे के टुकड़े डालकर चलता था ताकि वो अपने गुनाहों को मिटा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर वो कहता है कि तराजू मुझे जो सजा देगा मुझे मंजूर है। लेकिन आमिट कहती है कि तुम्हारी मौत टाल दी गई है, अब तुम मेरा साथ दोगे यानी कि मेरे अवतार बनोगे, क्योंकि उसने पहले एक नेक इंसान पर भरोसा किया था जिसका तराजू बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहा था। तो उसने उस पर भरोसा किया जिसकी वजह से उसने आमिट को 2000 साल के लिए कैद कर दिया। और अब इसलिए वो किसी नेक इंसान पर भरोसा नहीं कर रही बल्कि उस पर कर रही है जिसका तराजू पहले से ही डगमगा रहा है। इसके बाद आमिट उन्हें कहती है कि पहले हम कायरों में से बुराई को मिटाएंगे और फिर इस पूरी दुनिया में से मिटाएंगे। और वो लोग वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी उसके सामने कोंशु आ जाता है और वो उसे कहता है पर मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। इसके बाद हमें मार्क दिखाया जाता है जो कि सुकून के मैदान में होता है और अब यहाँ पर वो अपनी लाइफ बहुत मजे से गुजार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। और वो कहता है कि मैं स्टीवन को बचाना चाहता हूँ। और वो बगैर कुछ सोचे समझे वापस से ड्वार्ट में चला जाता है जहाँ पर वो जाकर देखता है कि स्टीवन एक पत्थर का बुत बन चुका है। और वो उसके पास जाकर एक काफी इमोशनल सी स्पीच देता है कि जब भी मेरा बुरा वक्त था तुम मेरे साथ रहे थे, तुमने मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। और इसी बीच में वो भी पत्थर का बुत बनने लग जाता है। तो तभी वो अपना हाथ और वो दिल मार के हाथ में रख देता है और वो भी पत्थर का बुत बन जाता है। इसके बाद एकदम से उनके हाथ में जो दिल होता है वो चमकने लग जाता है और ओसारस का दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और नॉर्मल होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और गले लगा लेते हैं और वो जो दिल होता है वो भी गायब हो जाता है। इसके बाद वो लोग उस ओसारस के गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक बहुत जबरदस्त तूफान आ रहा होता है जिससे कि वो नहीं लड़ सकते थे। और तभी ट्वेरट वहाँ पर अपनी शिप लेकर आ जाती है और उस तूफान को रोक लेती है और वो दोनों ओसारस के गेट की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद हमें कोंशु और आमिट दिखाए जाते हैं जिनकी आपस में बहुत जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन क्योंकि कोंशु के पास उसका अवतार यानी कि मार्क नहीं होता तो इसलिए वो आमिट से नहीं लड़ पाता और कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद हमें मार्क और स्टीवन दिखाए जाते हैं जो ओसाइरस के गेट के अंदर एंटर करते हैं और तभी हमें मार्क की बॉडी दिखाई जाती है जिसमें मार्क वापस आ जाता है और वो वापस से जिंदा हो जाता है और उसके अंदर से वो 2 गोलियां भी निकल जाती हैं। और जैसे मार्क जिंदा होता है तो कोंशु को भी पता चल जाता है कि मार्क जिंदा हो चुका है और वो भी वहाँ से चला जाता है। और क्योंकि मार्क अब वापस से जिंदा हो चुका है तो कोंशु उसको मून
नाइट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और मार्क वहाँ से बाहर आता है और कोंशु उसको आकर सारी बात बताता है कि आमिट रिहा हो चुकी है, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं उसको अकेले नहीं हरा सकता। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है मिस्टर नाइट, जो उसे कहता है कि हमें एक सौदा करना चाहिए कि अगर हम दोनों आमिट को हरा देंगे तो उसके बाद तुम्हें हमें आजाद कर दोगी। लेकिन फिर कोंशु कहता है कि तुम्हें इस तरह के हालात में भी सौदेबाजी सूझ रही है। तो फिर ये सुनकर स्टीवन उसे कहता है ये तो मैंने आप ही से सीखा है। और जिस तरह से कोंशु ने मार्क की मजबूरी का फायदा उठाया था, यहाँ पर स्टीवन कोंशु की मजबूरी का फायदा उठाता है और कोंशु मान जाता है और कहता है कि ठीक है, आमिट को हराने के बाद मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। इसके बाद स्टीवन उसे कहता है कि हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो फिर कोंशु कहता है कि तुम ये मत भूलो कि मैं अब भी रात का गॉड हूँ। और फिर मिस्टर नाइट आ जाता है मून नाइट, और मून नाइट उड़कर वहाँ से कायरो की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हमें लैला दिखाई जाती है, जो उन्हीं में से एक गॉड के अवतार के पास आती है, जो कि अभी जिंदा था, और वो उसको बचाकर साइड पर ले जाती है और उससे आमिट को मारने का रास्ता पूछते हैं कि हम आमिट को किस तरह खत्म कर सकते हैं। तो फिर वो उसे कहता है कि इस जगह में बहुत ज्यादा पावर है, इस दफा तुम्हें आमिट को एक स्टैचू में नहीं बल्कि एक इंसान के अंदर कैद करना होगा। और लैला समझ जाती है कि इंसान को मारना ज्यादा आसान है। और फिर लैला उससे पूछती है कि हम इसको किस तरह कैद कर सकते हैं। तो फिर वो अवतार कहता है सिर्फ अवतार कर सकते हैं। और ये कहते ही उस अवतार की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद उस अवतार के अंदर आती है ट्वेरट, और वो जोर जोर से लैला से बात करने लग जाती है, जिससे कि आर्थर को पता चल जाता है कि कोई वहाँ पर है और वो उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी लैला अपना माइंड बदल देती है और बन जाती है ट्वेरट की अवतार। लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ एक टेम्पररी अवतार बनी है, ना कि परमानेंट अवतार बनी है। इसके बाद हमें आर्थर और बाकी सारे लोग दिखाए जाते हैं, जो एक दूसरे के पास जाते हैं और उनको परखते हैं, और उनमें से जो बुरा होगा वो मारा जाता है। और उसकी रूह सीधा जाती है आमिट के पास, और काफी सारी रूहों को इकट्ठा करने के बाद आमिट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि आमिट अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसके बाद हमें मून नाइट दिखाया जाता है, जो अब आर्थर के पास पहुंच चुका होता है। और इसके बाद आर्थर की और मून नाइट की आपस में एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है, और दूसरी तरफ कोंशु भी वहां पर आ जाता है और वो आमिट से लड़ने लग जाता है। और इधर मून नाइट और आर्थर की आपस में बहुत जबरदस्त फाइट हो ही रही होती है। लेकिन आर्थर तभी मून नाइट के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है, और तभी वहां से एंट्री होती है लैला की, जो आते साथ ही मून नाइट को बचा लेती है। इसके बाद मार्क की जगह आ जाता है स्टीवन और बदल जाता है मिस्टर नाइट के अंदर। और इसके बाद वो लैला से कहते हैं कि अब मैंने भी कुछ नए मूव सीख लिए। तो फिर लैला कहती है कि दिखाओ तुमने क्या सीखा। और फिर वो लोग मिलकर उन सभी लोगों की बहुत जबरदस्त तरीके से धुलाई करते हैं। और इसके बीच में कभी मार्क आ जाता है, कभी स्टीवन आ जाता है, यानी कि कभी मिस्टर नाइट और मून नाइट आ जाता है, क्योंकि अब उन दोनों का आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है और वो लोग कभी भी उस बॉडी पर कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद जब आर्थर मून नाइट से लड़ रहा होता है तो मून नाइट उसके सामने कमजोर पड़ जाता है और आर्थर मून नाइट के सीने में अपनी छड़ी घुसा देता है। और यहाँ पर हमें लगता है कि अब तो मून नाइट गया, लेकिन तभी एकदम से स्क्रीन ब्लिंक होती है और हमें दिखाया जाता है कि मून नाइट ने उन सभी गुंडों को मार दिया और उसके हाथ में आर्थर की ही छड़ी है और उसने आर्थर को भी मार दिया। इसके बाद जब मार्की देखते तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने इन सभी में से किसी को भी नहीं मारा था। और स्टीवन से वो पूछता है तो स्टीवन कहता है कि मेरा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ। और फिर लैला कहती है कि ये सब हम बाद में सोचेंगे। और फिर वो मार्क को कहती है कि आर्थर को ले आओ, मुझे पता है कि आमिट को कैसे हराना है। और फिर वो लोग आर्थर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग आर्थर को उसी जगह पर ले जाते हैं और जाकर लिटा देते हैं। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की एकदम से उंगलियां हिलती हैं, जिसका मतलब है कि आर्थर अभी जिंदा है। और वो लोग इस चीज को नोट नहीं करते और वो लोग जादू शुरू कर देते हैं। और फाइनली वो लोग आर्थर को आमिट की बॉडी में कैद कर देते हैं। लेकिन जाते जाते आमिट उन सभी से कहती है। इसके बाद वहाँ पर कोंशु आता है और वो मार्क से कहता है कि इसको खत्म कर दो। और मार्क भी उसको खत्म करने लगता है और कहता है कि इसको खत्म कर दूंगा तो मुझे आजादी मिल जाएगी। लेकिन तभी कोंशु कहता है कि अगर ये दोबारा से वापस आ गई तो ये सभी लोगों को दोबारा से सताएगी। और ये सुनकर मार्क को शक होने लग जाता है और वो उसे कहता है कि तुम भी उसी की जुबान बोल रहे हो। लेकिन मार्क अब उसको खत्म नहीं करता और कोंशु से कहता है कि तुम इसको खुद ही खत्म कर दो, जो कि कोंशु नहीं कर सकता था। इसके बाद क्योंकि अब मार्क और स्टीवन की डील पूरी हो चुकी है तो मार्क उसे कहता है कि अब तुम हम दोनों को आजाद कर दो। और कोंशु भी उन दोनों को आजाद कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और इस तरह से स्टीवन और मार्क कोंशु के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। इसके बाद मार्क और स्टीवन एकदम से फिर से डॉक्टर हैरो के पास पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद स्टीवन उसे कहता है कि क्या असली दुनिया ऐसी दिखती है। तो फिर डॉक्टर हैरो कहता है कि हाँ ऐसी ही दिखती है, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन होती है, हर चीज की शुरुआत इमेजिनेशन से ही होती है। और यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा बहुत शक होने लग जाता है। और फिर स्टीवन उसे पूछते है कि क्या तुम मानते हो कि कोंशु और आमिट असली में हैं। लेकिन फिर डॉक्टर आर्थर कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता। और यहाँ पर इन दोनों को पक्का यकीन हो जाता है कि ये सिर्फ इन दोनों की इमेजिनेशन ही है। और तभी वो देखते हैं कि डॉक्टर हैरो के पैरों में से खून निकल रहा होता है। और स्टीवन हंसते हंसते कहता है कि मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आपके पास उतना ज्ञान नहीं है जितना कि आपके पास होना चाहिए। तो और मार्क उसे कहता है कि मैं तुमसे इस बीमारी का इलाज जरूर कराता। लेकिन तभी स्टीवन कहता है हमें दुनिया का इलाज करने जाना है। और फिर वो दोनों डॉक्टर को बाय बोलते हैं और अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाते हैं। और ये लोग उसी जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये एपिसोड स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस इतना था कि स्टीवन को अब मार्क की सच्चाई का पता था और अब वो दोनों आपस
आपस में बॉडी बदल सकते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर मार्क लेटा हुआ था तो जब वो उठता तो वो बहुत बुरी तरह से गिर जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि स्टीवन अपने पैर में पट्टा डालकर सोता है और वहाँ पर उनके पास 2 मछलियां भी थी। और इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आर्थर हैरो एक व्हील चेयर पर बैठा होता है और तभी उसके पास एक नर्स आती है जो उससे कहती है कि अब सो जाओ और वहाँ से ले जाने लगती है कि तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो उसे कहता है कि आप फिक्र मत करो, इसको मैं ले जाता हूँ। और वो उसको सुलाने की बजाय अपने साथ ले जाता है और उसको एक गाड़ी में बिठा देता है और उस व्हील चेयर को साइड पर फेंक कर खुद भी गाड़ी में बैठ जाता है। और फिर हमें आर्थर दिखाया जाता है जिसके सामने कोंशु बैठा था। तो फिर आर्थर उसे कहता है कि तुम हमें नहीं मार सकते और कोंशु भी यही कहता है कि हाँ जानता हूँ, और अगर वो मार सकता तो वो उसी टाइम पर ही उन दोनों को मार देता। इसके बाद वो कहता है कि मार्क स्पेक्टर को ये लगता था कि उसके बाद मैं उसकी वाइफ को अवतार बनाऊंगा, लेकिन उसको तो खुद भी नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर वो उसको मार्क की एक तीसरी पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस करवाता है और इसके बाद जेक लॉकली अपने पास से गन निकालता है और कोंशु के कहने पर आर्थर को भी मार देता है। और इसी के साथ मून नाइट की सीरीज का लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड 6 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और यार अगर तो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।